हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा। के शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी जो है बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिला विकास परिषद के चुनावों के नतीजों की। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मतपेटियां खुलने वाली है और जो है वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं? सब मिला के 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं 20 ज़िलों में, 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। इनकी सबकी काउंटिंग साइमल्टेनियसली कल शुरू हो रही है 9 बजे। काउंटिंग हॉल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाए गए हैं और काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। फाइनल रैंडम लिस्ट काउंटिंग की, कौन सा काउंटिंग स्टाफ कौन से टेबल के ऊपर बैठेगा, ये कल सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक होगा और 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो सब मिला के 30 लाख वोट काउंट करने हैं। तो एक काफ़ी मात्रा में ये बैलेट पेपर हैं जिनकी काउंटिंग होगी और ये काउंटिंग 9 बजे शुरू होके कल लेट इवनिंग तक ख़त्म होने की ऐसे असेसमेंट है हमारी। के शर्मा जी, ये जो चुनाव हुए जिला विकास परिषद के, काफी अहम चुनाव थे, लेकिन ये जो चुनाव है ईवीएम के द्वारा नहीं हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा नहीं हुए, बैलेट पेपर के जरिए हुए। तो नतीजे कब तक आएंगे? ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि नतीजे जो है आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए जो है चुनाव हुए हैं, उनकी गिनती करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। आपका क्या अनुमान है, कब तक जो है नतीजे आ जाएंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो रिलेटिवली छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ के टोटल बैलेट्स कम हैं काउंट करने के लिए, उनके नतीजे मुझे लगता है कोई 3-4 बजे तक आने चाहिए दोपहर के बाद में। और जो बाकी वाले हैं, इस बार एक तो ये है कि पोलिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है। वो एक अच्छा साइन है, लेकिन चूंकि ज़्यादा बैलेट पड़े हैं तो ऑब्वियसली उनको काउंट करने के लिए भी ज़्यादा समय लगेगा। लगभग 30 लाख बैलेट 30 लाख वोटर्स ने वोट डाले हैं जम्मू कश्मीर में इस बार, तो उनको काउंट करने के लिए समय लगेगा। दूसरा, आपने ईवीएम्स की बात करी, ये ठीक है कि ईवीएम से इलेक्शन जल्दी होती है, लेकिन शुरू से इलेक्शन जो रूल्स हैं और गाइडेंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें ये एक प्रोविज़न है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो उसको उस इलाके की जो वोटिंग ट्रेंड है, किसको किसने वोट किया है, उसको गोपनीय रखने के लिए अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये गाइडलाइन इशू करी है कि राउंड वाइज जो वोट काउंट होंगे उनको काउंट करने से पहले मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद में वो उसका राउंड का बनाया जाएगा कि हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, और फाइनली सारे राउंड जो होंगे इसी तरीके से उनको काउंट करके जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो सर कब तक जो है पहले नतीजे आने की जो है उम्मीद है? अब थोड़ा गैस वर्क ही इसमें करना पड़ेगा, लेकिन जो एक मॉक पोल्स वगैरह मॉक काउंटिंग करी है कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो मैं सेफली तो यही कहूँगा कि 3-4 बजे तक शायद रिजल्ट आएंगे और कुछ कुछ ज़िलों में हो सकता है उसके पहले भी आए। अच्छा, तो आखिर जो है आखिरी नतीजे कब तक आ जाएंगे? आखिरी इस समय कहना मुश्किल है, बट इट कैन बी एनीथिंग। शाम के 7 बज सकते हैं, 8 बज सकते हैं और थोड़ा उससे लेट भी जा सकता है। अगर वोटों की गिनती में समय ज़्यादा लगेगा, तो क्या रात भर भी जो है पोलिंग स्टाफ वोटों की गिनती में जो लगा रहेगा, या अगले दिन से फिर दोबारा शुरू होगी? अभी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काउंटिंग कंटिन्यूसली चलेगी। जब तक पूरी होती नहीं? हाँ, कुछ रिजर्व स्टाफ रखा होता है, कुछ किस्म की कंटिजेंसी हो जाएगी, लेकिन जनरली जो स्टाफ शुरू में एक बार टेबल में बैठ जाता है तो वही स्टाफ फिर कंटिन्यू करेगा जो उसकी जिम्मेवारी है उसको काउंटिंग को ख़त्म करने के लिए। के शर्मा जी, सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि चुनाव के समय भी जो है सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, लेकिन सौभाग्य से जो है चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है फ्री एंड फेयर और पीसफुल पोलिंग हुई। कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर देखा जाए तो पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से चली, सौभाग्य रहा। अब काउंटिंग को लेकर भी चिंता है कि कहीं कोई हिंसा ना हो, कोई आतंकवादी हमला ना हो, तो इसको लेकर सुरक्षा के किस तरह के जो है प्रबंध किए गए? चूँकि काउंटिंग स्पेसिफिक है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक स्पेसिफिक जगह में हो रही है, तो इसलिए उसको सिक्योर करना हमारी एजेंसीज़ के लिए रिलेटिवली ज़्यादा इजी है। इजी कहने का मतलब कि उनका फोकस उस एरिया को करने के लिए है। लेकिन ये भी बात है कि काउंटिंग के बाद में कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, कुछ खुशी प्रकट करते हैं, तो इसके लिए सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं और जो पुलिस के सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जिलों में, वो सारे इंगेज हैं इस चीज़ से। उनका प्लान है एक कल की काउंटिंग को सिक्योर करने के लिए।
तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक ठाक रहेगा कल का दिन। एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कहेंगे आप? भारी संख्या में जो है वोट डालने आए, कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद, भीषण सर्दी के बावजूद, सुबह सुबह हम देख रहे थे कि लंबी कतारें थी जम्मू संभाग में भी, कश्मीर घाटी में भी। कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे? इसके बारे में मैंने पहले भी एड्रेस किया था कश्मीर में। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकती जबकि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस स्टेक होल्डर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक तो वोटर्स हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी स्टेट में काम कर रही हैं वो हैं, तीसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट का स्टाफ पार्टिसिपेट करता है, जो हमारी पुलिस की एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर इस बार इसमें बड़ा उन्होंने योगदान किया है। वो तो हो गया एक कंडक्ट करने वालों का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो इलेक्शन हुई है इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि इस बार जो वोट डाले गए हैं, जो पहले इलेक्शन हुई 2018 में या उसके पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, उनसे कई हद तक ज़्यादा है। लोगों का इस ज़्यादा मात्रा में आके वोट डालना और इस ठंड के अंदर में वोट डालना जो है ये बड़ा एक रीशोरिंग है, और इससे ये भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में डेमोक्रेसी को डीपन करने का स्पिरिट उनके अंदर में बहुत है। और हम सबको जम्मू कश्मीर में और सारे देश में हमें गर्व की ये बात है कि जम्मू कश्मीर में जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की हिस्टोरिक इलेक्शन पहली बार हुई, और ये लोगों में पब्लिक डोमेन में भी ये रिसेंटली आया कोई 3-4-5 महीने पहले कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू कश्मीर में बनेंगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने समझा है, इनको ऐसा लगता है उनको पूरी समझ आ गई है कि ये एक नई बॉडी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करेगी, तो सब लोगों ने ये उचित समझा कि वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। वही ये लगता है, और मैं सबका इसमें धन्यवाद प्रकट करता हूँ, वोटर्स का और सभी स्टेक होल्डर्स का, कि उन्होंने सुरक्षा बलों ने भी जो है अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। सुरक्षा बलों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, पोलिंग स्टाफ की भी, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर की पुलिस को असिस्ट करने के लिए जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी 150 से ज़्यादा बटालियंस कंपनीज बाहर से यहाँ पर आई जम्मू कश्मीर में, और वो सारी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। बड़े ठंड के इलाके में डिप्लॉयड हैं, कश्मीर में, जम्मू के कुछ इलाकों में। तो ये सारा योगदान जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बंधु हैं, वो आके अपना ये नॉर्मल एक जीवन को, अपने फैमिलीज़ को पीछे रख के, वैसे भी वो जाते हैं लेकिन एक हार्ड एरिया में आके जहाँ पर है, तो उनका ये बड़ा सराहनीय है। और इसी तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन के इंतज़ाम किए हैं। तो इन सब का जो काम है, लाइक टू अप्रिशिएट देम एंड थैंक देम ऑल्सो। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये चुनाव जो है बड़ी अच्छे सुचारू रूप से हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, इंडिया टुडे एंड आज तक। थैंक यू। तो ये थे जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा, और उन्होंने बताया कि कल जो है वोटों की गिनती जो होगी उसके लिए जो है पूरे इंतजाम जो है कर लिए गए हैं, और इनको पूरी उम्मीद है कि कल जो है वोटिंग जो है बड़ी अच्छी तरीके से होगी। जो काउंटिंग है, वोटों की काउंटिंग है, वो अच्छी तरीके से होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को जो है उनका, उन्होंने जो है आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है लोकतंत्र में अपना विश्वास जो है एक बार फिर जताया है, और उसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद भी कहा है।